वो कौन सी चीज है जो इमरान के चार्ट में है जो उनको बचा के लेगी। कहते ना कि घेर का मारना, बहुत बुरी तरह घेरा पड़ चुका है। वो चीजें जिस लेवल के ऊपर अब चली गई हैं उसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ये गले पड़ गए और ये गले से उतरेगा कब, या तो इस पार या तो उस पार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम। आज हम बात करेंगे आखिर इमरान खान को वो कौन सी चीज़ है जिसने बचा के रखा हुआ था। वो कौन सी चीज़ है जो इमरान के चार्ट में है जो उनको बचा के लेगी। वरना पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि जिसको उतारा गया वो तो या तो फिर गद्दार कहलाया गया या फिर वो सफ़े हस्ती से ही मिट गया। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा नहीं हो सका। इसकी वजह क्या है? कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से आज इमरान इतना कि ज़्यादा मकबूल तरीन लीडर बन चुके हैं। वो एक गाना मुझे याद आ गया, तू मुझे कबूल और मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह। अवाम और इमरान का जो रिश्ता है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है जो उनको बचा के ले गया है। और उसकी वजह क्या बना, वो कौन सी चीज़ थी जो ये चीज़ वजह बनी। अगर आप इमरान के चार्ट में देखें, लिब्रा एसेंडेंट है, लगन का मालिक लगन में, तीसरा घर जो कम्युनिकेशंस का होता है, तीसरा घर जो करिश का होता है, तीसरा घर जो हिम्मत का होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है जितनी एनर्जी उनके अंदर है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के किसी भी फर्द जो भी करके किसी में इतना स्टेमिना नहीं देखा गया। और तीसरा घर इतला का घर होता है, कम्युनिकेशंस, मैसेंजर का घर होता है तीसरा घर। वो मैसेंजर ही है जो आज इमरान को बचा के ले गया। यानी कि आज का सोशल मीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, ये हैं आज के मैसेंजर। अरबी में मैसेंजर को रसूल कहते हैं। ये आज के मैसेंजर हैं जो तब्दीली लेकर आए। मेरे अल्लाह की क्या शान है, किस तरह वो अपनी चीज़ों को लेकर चलता और दुनिया में किस तरह इनकलाब लेकर आता है। ये वो वजह है जो इमरान को बचा के ले गई। आज ट्विटर, आज फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये वो चीज़ें हैं जो अवाम इमरान के साथ जुड़ी और जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर सके। और अब तो गैप इतना बढ़ चुका है, इतना गैप बढ़ चुका है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घेर का मारना, बहुत बुरी तरह घेरा पड़ चुका है। एक और चीज़ इमरान की वजह से हुई है कि वो जो खौफ था ना, वो खौफ ख़त्म हो गया। जो कभी बोलते नहीं थे आज वो सर उठाने लगे हैं, बड़ा बुरी तरीके से उठाने लगे हैं। वो कहते हैं ना कि ऐसा फंसाया, बुरी तरह फंसाया, फंस के रह गए, अब निकले तो निकले कैसे। इमरान का थर्ड हाउस में देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग हिम्मत और करेज, क्योंकि मार्स थर्ड हाउस में, कहते थे तीसरा हाउस जो होता है वो करिश का, लेकिन वो तब होता है जब मार्स उधर बैठा हो, क्योंकि मार्स वो है। मार्स की चौथी नज़र जो आपके वर्कर्स होते हैं, जो आपके पार्टी को होते हैं, उसको चौथी नज़र से प्रोटेक्ट करता है मार्स। और आठवीं नज़र से सीधा अपने 10वें घर को, यानी अपने कैरियर में। आप देख रहे हैं उनके कैरियर में कितनी दफ़ा उनके कैरियर में चीज़ों में आया और वो किस तरह अपने कैरियर को बचा के लेकर गए। यहाँ चीज़ें, मैंने कहा था ना कि सितंबर जो है बड़ा ही सितमगर होगा और अब वो बातें करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान जो है वो मुल्क में सलाब है, इसमें कोई शक नहीं आया हुआ, क्योंकि ये तो आपका धंधा है। क्योंकि पिछले 35-40 साल से हुकूमत तो आप ही की रही है और आप कह रहे हैं बेहिस। वो खौफ, अब वो खौफ इतना बढ़ गया है। वो छठा घर का ताल्लुक खौफ से होता है, हसद से होता है, जलन से होता है, लालच से होता है, वो अटैचमेंट से होता है। वो खौफ इतना बढ़ चुका है कि आप निकालना भी चाहें तो खौफ वो निकल नहीं पा रहा, और ये खौफ निकलेगा भी नहीं। वो चीज़ें जिस लेवल के ऊपर अब चली गई हैं उसे आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते।
उनका चार्ट को रीड करें, लगन का मालिक लगन में, बहुत बड़ी बात है। केतु बनाता है पॉलिटिशियंस और दबा के बनाता है। फिर देखें जिस तेजी से रिस्पॉन्स आया, छठा घर मरकरी अपने घर में, सन भी उधरी और सैटर्न भी उधरी, और आज सैटर्न के साथ और मार्स के साथ मरकरी के साथ ट्राइंग बना हुआ है। जब से ये ट्राइंग बनना शुरू हुआ, मरकरी इधर आया छठे घर में, आपने देखा कि किस तरह बैरून मुल्क वाले भी स्पोर्ट में आ गए। वो बहुत तेजी के साथ आएंगे, बहुत प्रेशर बढ़ेगा। और छठे घर इमरान का जुपिटर उधर है, दुश्मन तो बहुत बड़ा आएगा। और मैंने कहा था ना कि हादसा से बचना, और कल ही आपने देखा कि वो एक मिसहैप हुआ, क्योंकि 8 मार्च इस वक्त 8वें से, तीसरा घर जो है 8वें से 8वां होता है, तो वहाँ मार्च देख रहा है, कर लिया। लेकिन अब चीज़ें कुछ फेवर्स में जा रही हैं इमरान की, बड़ी तेज़ी के साथ जाएंगे, बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि मरकरी 9th हाउस का मालिक है, वो 12वें घर में बैठा है। 12वां घर न्यूट्रल भी होता है, और वो जन्म का मरकरी जन्म के ऊपर आ गया है। ये बड़ा कमाल है। और मरकरी उनका करियर का मालिक भी है, बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांग। मून थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन देता है इमरान खान को। और मार्स जो कि डीके है, मार्स उनका 3rd हाउस में बैठा हुआ। अगर वहाँ से देखें कि इमरान के ज़्यादा जो करीब लोग होते हैं, मार्स उनका एरीज का बैठा हुआ है। ज़्यादा लोग उनके कौन करीब होते हैं? जो एरीज होते हैं और ल्यू होते हैं, वही लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। अब जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इमरान को बेहिस कहा गया, क्या भी कौन रहा है? बिलावल भुट्टो साहब। कोई और कहता अब उनकी बात हो क्या इतनी अहमियत दिया, तो मुझे नहीं लगता कोई देनी चाहिए, कोई बात ही कोई नहीं है। अब आवाम पर जिस तरह की परेशानी आ रही है और किस तरह बेहिसी का आलम भी हमारे मुल्क में देखा जा रहा है, वो भी अपने अरूज के ऊपर है। हम तो हर चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं, मुझे याद है कि रमज़ान आया तो कुछ आप कुछ चीज़ें सस्ती करें। वो कहते हैं ये तो हमारा सीज़न है। तो इसी तरह ये सलाब हमारे यहाँ कई सरबराहों के लिए, कई जो हमारे सियासतदान हैं उनके लिए सीज़न बन गया ये। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पानी खड़ा हुआ है ना। जब ये सूख जाएगा फिर कैसे गिद्धों की तरह लोग खाने आएंगे इसको, क्योंकि पैसा तो वहाँ पर है जब डेवलपमेंट की तरफ आएगा। मैंने आपको बताया कि दूसरा घर टॉरस का है और वो बैल है, मार्स पर बैठा हुआ। मवेशियों की हालात बहुत ख़राब होंगे आगे, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत एक प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। जहाँ आवाम को बचाना, वहाँ एनिमल्स को बचाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि केतु का ताल्लुक भी है ना, और मार्स दूसरे घर पे बैठा हुआ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आगे, मैंने कहा था दिन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल तरीन है। ये मैं आज नहीं, मैंने मार्च अप्रैल में भी कहा था कि जिस टाइम पे ये मूवमेंट्स लेकर आए ना, बहुत ही गंदा टाइम था। ये गले पड़ गए, और ये गले से उतरेगा कब? या तो इस पार या तो उस पार कोई जाएगा, तभी गले से उतरेगा। अदरवाइज ये गले से ये थ्रिल नहीं ख़त्म होने देगा आपका, जो मर्जी कर लें आप। मैं तो उस वक्त भी 2016 में 15 में कहता था कि इंडियन मुस्लिम्स के लिए बहुत मुश्किल टाइम आएगा। लोग मुझे गालियाँ दिया करते थे। आज क्या अब पाकिस्तानियों पर क्या, देख लें क्या हालात। हमें रिसर्च करनी चाहिए थी, हमें सोचना चाहिए था, प्लान करना चाहिए था। कौमें वही बचती हैं जो प्लान करती हैं। जापान में हर साल ज़लज़ले आते हैं, बिल्डिंग यहाँ से यूँ होती है, बस अगर हुआ खुदा न खास्ता तो चलो जी, पता लगा जी 20-50 मर गए, 100 मर गए। किसी भी मुस्लिम कंट्री में उठा के देख लें, लाखों की तादाद में मर जाते आदमी। ये क्या है? आवाज़ बना कोई, मैंने एक वीडियो पिछले चैनल में कहा था, कोई एक लीडर होगा जो दुनिया में फेमस होगा नेल्सन मंडेला की तरह। आया ना शख्स सामने, कौन है? कौन बना आवाज़? एक टाइम आएगा, क्योंकि मरकरी 12वें घर में है। 12वें घर का ताल्लुक फॉरेन से होता है।
फुल सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। बाहर का बड़ा प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं होगा बहुत से लोगों से, क्योंकि इस हालात आ गए हैं कि यहां से बचना मुश्किल हो गया। पैसे कोई देता नहीं है, भागना कहां पे। गलती ऐसी हो गई है जिसको सुधारना बड़ा मुश्किल हो गया। अब सुधरेगी भी नहीं भाई। अब तो खौफ जो था ना, वो खौफ खत्म हो गया ना। अब वो खौफ हो गया, जो कभी आंख नहीं उठाते थे आज आंखें दिखाते हैं। ये है वक्त का खेल। वक्त बड़ा जालिम है। मैंने कहा था ना कि स्लो मूविंग प्लैनेट्स बदल के रख देंगे दुनिया। और सबसे बड़ी चीज यहां पर मिस्टर नवाज शरीफ साहब, बड़े मैं तो लीडर, तो उसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी अपनी भी एक बहुत बड़ी गलती कि वो मुल्क से चले गए, कैरियर खत्म कर बैठे। सितंबर में सुन रहे थे कि वो आ रहे हैं, मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। मैंने कहा था कि अब पार्टियों के अंदर बगावतें शुरू हो जाएंगी और आवाज़ें उठना शुरू हो जाएंगी। वो आपको सामने अब आना शुरू हो गया। मिस्टर नवाज शरीफ साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल टाइम बढ़ता जा रहा है। बड़ा स्ट्रॉन्गली उन्हें फैसला करना पड़ेगा। हालात उनके फेवर्स में नहीं आएंगे। हुकूमत अपनी होने के बावजूद उन्हें कुछ नहीं मिल रहा और नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा था ना कि यह सिनेरियो किसको सूट करता है। बहुत अरसे से कहता हूँ, सिवाय पीपल पार्टी के अलावा किसी को सूट नहीं करता। ये ख्वाहिश तभी पूरी होगी, लेकिन क्या ये ख्वाहिश पूरी होगी? क्योंकि सेक्टर ने तो सीधा हो जाना है अक्टूबर में, जुपिटर ने सीधा हो जाना अक्टूबर में, और मार्स ने हो जाना उल्टा। क्योंकि मार्स का ताल्लुक सिक्योरिटी से है, फोर्स से है, पुलिस से है, प्रोटेक्टर से है। जब वो उल्टे होंगे तो फिर कौन कौन से लोग जो हैं सीधे होंगे वो देख लीजिएगा। यहाँ अदलिया के लिए आगे बड़ा ही कड़ा वक्त आ रहा है। अदलिया के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, और आप देखेंगे कि अदलिया बहुत बोल्ड फैसले करते नजर आएगी। यहाँ अदलिया बहुत कुछ ऐसे प्रेशर लेगी, और ऐसे प्रेशर में कुछ ऐसे फैसले आएंगे जो नाकाबिल यकीन होते जाएंगे। वो हजम करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अदलिया बहुत स्ट्रांगली अपना रोल अदा करती हुई नजर आएगी। यहाँ चीज़ें जरा सितंबर आने थे 17, मरकरी को रेट्रोग्रेड होने थे, गुरूब होने थे, फिर देखें तमाशा, फिर देखेंगे हम सिंध में भी कुछ। और फिर ये जो महीना चलेगा 17 के बाद से, फिर कमाल का जो मज़ा आएगा, कमाल की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब इतना प्रेशर बढ़ गया है। मैंने कहा था कि आवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा। अब वो जो अप्रैल में मोहब्बतें हुई थी ना, वो नफरत में बदलने जा रही हैं। जो अप्रैल में हुआ था निकाह, उसका तलाक का टाइम और खुला का टाइम आ गया, जो कि बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही सूरत हाल। पाकिस्तान का चार्ट देखें, एरियस लगन का मालिक आज से अपने दूसरे घर में बैठा हुआ, जहां राहु बैठा हुआ, राहु का ताल्लुक फौरन से, और मार्स उसके साथ बैठा हुआ। हम तो पता नहीं क्या 1947 से किस लिए बने, समझ ही नहीं आई। क्या कर रहे हैं, क्या बदकिस्मती है हमारी। लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही है। मैंने कहा पावर का रुख बदल रहा है अब जमहूरियत। क्योंकि अगर यही हालात रहे तो 2026 में बहुत सी चीज़ें बदल चुकी होंगी। बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें बदल रही हैं। राहु मार्स को कर जाएगा नंगा, क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में बैठा हुआ है और 6 महीने रहने। और लिबरल लगन से चौथे घर में सैटर्न बैठा, जो आवाम का घर होता है, उससे निकलना जनवरी के एंड पे।
बस यही टाइम है इमरान खान साहब, गेम डालनी है, क्योंकि अब गेम में जिस तेज़ी के साथ बढ़ेगी, बहुत तेज़ी के साथ मरकज सेंटर में प्रॉब्लम्स आने वाली है, बहुत तेज़ी के साथ ये प्रॉब्लम्स बढ़ने, क्योंकि रिलीफ और आवाम को महंगाई से कुछ रिलीफ मिले पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा जुपिटर जब आप 12वें घर में बैठा ना, अगर आप रिलीफ का सोच रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर छोड़ दें आपके एक चीज़ होगा, ये तो बढ़ती चली जाएगी और तो उस तरह बढ़ती चली जाएगी जहाँ आपको रोकना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगा। ये आज ट्विटर, ये फेसबुक, ये सोशल मीडिया, यही है आज के मैसेंजर जिसने पाकिस्तान में तारीख बदल दी। वरना यहाँ पर तो जिसको कह दिया गया वो सफ़ेद से मिट गया, लेकिन इन मैसेंजरों ने बचा के रखा इमरान को और जोड़ के रखा इमरान को अवाम के साथ। अगर ये मैसेंजर आज ना होते तो इमरान तख्तेदार पर लटक चुका होता। तो आज का सबसे बड़ा मैसेंजर ये सोशल मीडिया ही है। मुझे दें इजाज़त, इस टॉपिक को फिर जारी रखेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे। अल्लाह।